आदाब नाजरीन, कश्मीर नई दस्तक में आपका खैर मकदम है। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन ये बात बीते ज़माने की हो गई। अब तो जो खेल का सिकंदर है वही अपने मुकद्दर का भी सिकंदर है। कुछ ऐसे ही सिकंदर वादी कश्मीर से निकले हैं, जिन्होंने खेल के मैदान में न सिर्फ अपना परचम लहराया है बल्कि सूबे और मुल्क दोनों का नाम रोशन किया है। कश्मीर नई दस्तक में आज बात होगी खेल के मैदान में कश्मीर के बढ़ते कदम की। आज कश्मीर नई दस्तक में वादी में खेलों को बढ़ावा, वजीर दाखिला ने किया फंड्स का ऐलान। खेलों में दिलचस्पी दिलाएगी शोहरत के साथ कामयाबी। हॉकी को मिलेगी नई पहचान, कश्मीरी लड़कियों की अनोखी पहल। वादी का नाम हुआ रोशन, थाईलैंड में फरहीन ने किया कश्मीर और मुल्क का नाम रोशन। फुटबॉलर मेहराजुद्दीन वडू कश्मीर के मायानाज खिलाड़ी। बात करेंगे जम्मू और कश्मीर में खेल कूद की सरगर्मियों पर रियासत के काबीनी वजीर इमरान रजा अंसारी से। और आखिर में असद अंजुम की आवाज में एक खूबसूरत कश्मीरी नगमा खास आपके लिए। कश्मीरी खिलाड़ियों की शानदार नुमाइंदगी को देखते हुए श्रीनगर के इंडोर स्टेडियम में स्पोर्ट्स मेला मुनक्किद किया गया। इस मेले में न सिर्फ खेल की दुनिया के दिग्गज नाम शामिल हुए बल्कि मुल्क के वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने खुद कश्मीर आकर यहां के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और खेलकूद के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए फंड देने का भी ऐलान किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। 7 जून 2018 ऐसा लगता था जैसे श्रीनगर के तमाम रास्तों को इंडोर स्टेडियम पर आके मंजिल मिल जाती। मुख्तलिफ रंगों और उमंगों से सजे खिलाड़ी इसी स्टेडियम की तरफ रवां दवां थे और मौका था JNK स्पोर्ट्स कार्निवल का। स्टेडियम के अंदर का मंजर तो इससे भी ज्यादा दिलकश था। रियासत के तीनों खित्तों के खिलाड़ी यहाँ मौजूद थे। मेहमान अज़ीवकार के आने का इंतजार था और जोश व खरोश के इस माहौल में घुलकर मौसीकी ने भी गोया सहर सत्तारी कर दिया था। जम्मू कश्मीर की वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती भी पोडियम पर मौजूद थी। इसी माहौल में मुल्क के वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह की आमद हुई। मेले के रस्मी इफ्तिताह के साथ ही खेलकूद में रियासत और मुल्क का नाम रोशन करने वाले कई सितारों को सरफराज किया गया। कश्मीर में यह नज़ारा मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। कश्मीर कई बार आने का मौका मिला है, लेकिन यह नज़ारा अपनी जिंदगी में मैंने पहली बार देखा। यह सब सारे हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवान केवल जम्मू कश्मीर की ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की तकदीर को बदल सकते हैं, पूरे मुल्क को बना सकते हैं। यही उनके अंदर ताकत है। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की मदद से और यहाँ की चीफ मिनिस्टर और इस गवर्नमेंट की मदद से हम लोग जम्मू कश्मीर की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल कर रहेंगे। हम इतना आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं। PMDP में खेलों की तरक्की के लिए 200 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिनसे श्रीनगर और जम्मू के स्टेडियमों को नई जिंदगी दी जा रही है। 44 करोड़ में रिनोवेशन का काम पूरा हो गया है और मौलाना आजाद स्टेडियम के रिनोवेशन का काम भी तेजी के साथ चल रहा है। वाटर स्पोर्ट्स को भी प्रमोट करने के लिए यहाँ पर काम हो रहा है। उसके लिए भी जो भी फंड एलोकेशन चाहिए, जिस भी फंड का सैंक्शन चाहिए, वह सब कुछ जो है प्रोवाइड किया जा चुका है। खिलाड़ी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह के ऐलानात और हौसला अफजाई से बेहद खुश नजर आए। यहाँ तक कि कई लोग तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी वजीर दाखिला के साथ सेल्फी खींचने में मशगूल रहे। पहली बार हो रहा है इन द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स कि ऐसा कॉन्क्लेव हो रहा है, तो आई थिंक इट्स गुड फॉर द प्लेयर्स। इससे एक्सपोजर मिलेगा, इससे जो हम अपनी बात है प्लेयर्स की जो हम नहीं बोल पाते, वो आज हमें प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि हम मिनिस्ट्री को बोल सकें। वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों की काबिलियत का बार बार जिक्र किया और उनसे अपील की कि वो अपनी इस काबिलियत को मुस्बत कामों में इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं।
पैसा, ग्लैमर और रुतबा आजकल हर किसी की ख्वाहिश है और यही वजह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग खेलों में अपना मकाम बनाना चाहते हैं। खेल की दुनिया में अच्छा करियर तो है ही, साथ ही खेल से ताल्लुक रखने वाले हमेशा फिट और फोकस्ड रहते हैं और यही वजह है कि कश्मीर के खिलाड़ी भी मुश्किल हालात के बावजूद खेल कूद में पीछे नहीं रहे। देखिए ये खास रिपोर्ट जम्मू और कश्मीर में खेलों की खास दुनिया पर। पानी की लहरों पर काबू पाने कदम, मंजिल की ओर बढ़ते कदम। खेल डर मिटाएगा और जीना भी सिखाएगा। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में मुश्किल हालात के बावजूद खेल और खिलाड़ी एक दूसरे के साथ रहे। क्रिकेट, फुटबॉल और वाटर स्पोर्ट्स में जहां कश्मीर के कई खिलाड़ियों ने ऊंचाइयां छू ली, वहीं खेलों की बदौलत ही वादी में कई नौजवानों को मुश्किल और तनाव भरे हालात से जूझने का हौसला मिला। माहिरीन कहते हैं कि खेल कूद न सिर्फ एक अच्छा करियर है, बल्कि ये समाज में नशाखोरी से बचने और एक अच्छा सेहतमंद शहरी बनाने में अहम रोल अदा करता है। मेरी यही सजेशन है, अगर वो बच्चा 1 घंटा वो ग्राउंड में दे देगा, कम से कम अगर वो प्रोफेशनल नहीं बनना चाहता है, अगर वो 1 घंटा ग्राउंड में खेलेगा, उसकी सेहत भी अच्छी रहेगी। और जब उसकी सेहत रहेगी, अगर वो पढ़ना चाहता है तो वो मेंटली स्ट्रांग होगा, उस फिजिकली स्ट्रांग होगा, वो सेहत उसको उस एजुकेशन में भी उसको बहुत हेल्प करेगी। स्पोर्ट्स में अगर हम देखेंगे अब कैरियर का, तो इसमें अगर हम देखेंगे लास्ट ईयर से ऐसा हुआ कि इतने सारे बच्चों ने जो नेशनल लेवल तक गए या कुछ बच्चे इंडिया के लिए भी सिलेक्ट हो चुके हैं और वो उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है। एक टीम में खेलने की तहरीक खिलाड़ी को इत्तेफाक और यकजहती से रहना सिखाती है। तरबियत उसे जिस्मानी तौर पर मजबूती फराहम करती है और गिरते संभलते आगे बढ़ने का हौसला एक खिलाड़ी को मुश्किल हालात में जीने का हौसला बख्शती है। कर्फ्यू, हड़ताल, तशद्दुद आमेज हालात में मुस्बत सोच को कायम रखते हुए जिंदगी से जूझने का हौसला खेल के मैदान से उभरता है और जिंदगी के मैदान को जीने के लिए काफी हद तक आसान बना देता है। We have an example in front of Ishfaq, Mr. Mehrajuddin Waddu. He became the international player. So we have Sajid sir, who was the Indian national team coach. We have lot of inspiration. जब मुश्किल हालात हों, परवाज पर पहरे हों, ऐसे में उड़ान भरने का हौसला कायम रखना कोई खेल नहीं, लेकिन कश्मीर के कई खिलाड़ियों ने खेल कूद के जरिए ये मैदान मार लिया है और कौमी और आलमी सतह पर अपना लोहा मनवाया है। यही लोग कश्मीरी नौजवानों के लिए एक नई दस्तक बनके उभरे हैं। यहाँ वक्त एक वक्फे का, हम लौट कर आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कश्मीर में तरक्की की नई दस्तक अभी जारी है।